दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, आप जो मोटरसाइकिल खरीदते हो उस पर जो है 50% के आसपास जो है आप टैक्स दे देते हो गवर्नमेंट में। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा ही आ जाता है। अब आजकल टैक्स एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, इसलिए मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि भाई क्या हर कोई टैक्स टैक्स बोल रहा है, चलो एक काम करते हैं, हम अपने मोटरसाइकिल पे कितना टैक्स दें उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हमने अपने होंडा NX 500 पे कितना टैक्स दिया। अलग अलग मोटरसाइकिल की अलग अलग टैक्सेशन रहेगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के डेट पे होंडा NX 500 के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात यह कि मैंने मोटरसाइकिल के लिए कितना पैसा पेमेंट किया। सबसे पहला पेमेंट आ जाता है आपका जो है एक शोरूम प्राइस जो कि 5,90,000 5,90,000 के आसपास है। उसके ऊपर जो है इंश्योरेंस आ जाता है विच इज अबाउट 35,36,000 रुपीज। उसके ऊपर जो है आप रोड टैक्स देते हो जो कि कर्नाटका में 20% है, विच इज ऑन ए हायर साइड। आई थिंक पूरा का पूरा इंडिया में जो है कर्नाटका सबसे ज्यादा टैक्सेस लेता है। एंड ट्रस्ट मी, रोड कंडीशन सबसे बुरा है, खास करके बैंगलोर का अगर बात करेंगे तो 20% टैक्स के हिसाब से मैंने पे किया है ऑलमोस्ट 1,21,000 के आसपास की टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक। चलो ये हो गया प्लेन वाला कैलकुलेशन। आप जो है कॉम्प्लेक्स वाला कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर 7.5 लाख की मोटरसाइकिल मुझे खरीदनी है तो वो इनकम तो मैंने कहीं ना कहीं से किया है। मेरे जैसा इंसान अगर अपना टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा तो यार आप जो है कहीं ना कहीं मतलब 15% से लेकर 30% के आसपास जो टैक्स देते हो। मेरा छोड़ दो, हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं कि मान लो 20% टैक्स इस पे हम लोग गवर्नमेंट को इनकम पे दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर कहीं से पैसा लाए हो, कहीं से इनकम के, और खास करके मेरे जैसा इंसान सब कुछ पेमेंट जो हमारा ऑनलाइन रहता है, कोई ब्लैक की सीन है ही नहीं, सारा का सारा चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर हम लोग 20% की भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब भी 7.5 लाख की जो बाइक है उस पर 1,50,000 के आसपास जो आप दे देते हो इनकम टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी। बिकॉज दिस इज अ सीबीयू मोटरसाइकिल, इसमें क्या है 28% की जीएसटी लगता है। आई थिंक नॉर्मल मोटरसाइकिल पे जो है शायद 18% की लगता होगा, लेकिन 28% की जीएसटी जो इस मोटरसाइकिल पे खास करके लगा है। इसकी बेसिक प्राइस अगर हम लोग बात करेंगे इट इज अबाउट 4,50,000 रुपीज है, और उस पर जो 28% की जीएसटी लगा है दैट इज अबाउट 1,26,000 रुपीज। ये चला गया जीएसटी। उसके ऊपर फिर ऐड हो जाता है सेस, CESS, जो कि 13,500 की है। अब ये सेस और जीएसटी और जो बेसिक प्राइस मिलने के बाद आपका बन जाता है एक शोरूम प्राइस जो कि करीब करीब 5,90,000 है इस मोटरसाइकिल की। इसके बाद ऐड आता है रजिस्ट्रेशन टैक्स जो कि हमारा RTO की टैक्स है। आई पेड अबाउट 1,21,000 रुपीज आई थिंक। सो 1,20,21,000 के आसपास जो आपने टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को, जो कि लोकल गवर्नमेंट को आप भरते हो। टॉप ऑफ इट आपको जो है फिर इंश्योरेंस ऐड होता है, एंड इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी रहता है जो कि मुझे अभी याद नहीं है, मतलब 2-3 हज़ार के आसपास आई थिंक वो भी रहता है। टैक्स अलग और रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट अलग रहता है। बट हाँ, उसके बाद आपका इंश्योरेंस आ जाता है जो कि 35-36 हज़ार के आसपास, 35 to 36,000 के आसपास आ जाता है। ये सब कुछ मिला के 7,50,000 का कॉस्ट होता है। अब इंश्योरेंस भी जो 35-36,000 आता है उसमें भी गवर्नमेंट करीब करीब 5,000 की टैक्स मतलब उसके अंदर जो है एडेड होके है। अब अगर सारा का सारा खाली टैक्स ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है इनकम टैक्स, जहां पे आपने करीब करीब क्लोज टू 1,50,000 के आसपास पे किया। उसके बाद आ जाता है जीएसटी ऑफ 28%, जहां पे आप लोगों ने 126,000 मतलब 1.26 लाख का पेमेंट किया। उसके बाद सेस आपने दे दिया 13,500। उसके बाद आप रोड टैक्स दे देते हो 1,21,000 का, एंड देन इंश्योरेंस वाला 5,000। सब कुछ मिला के ओवरऑल यू आर पेइंग अबाउट 4,15,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट एज टैक्स इन डिफरेंट कैटेगरी में। तो 4,15,000 बेसिकली आप एक मोटरसाइकिल जिसकी वैल्यू है 7,50,000, उसमें 4,15,000 आपने खाली टैक्स ही भर दिया। अब आप कैलकुलेट करो, ये क्लोज टू आई थिंक 50 से 56% के आसपास जो ये आ रहा है मोटरसाइकिल का कॉस्ट का। दिस मच अमाउंट यू हैव पेड एज टैक्स। फिर उसके बाद तो इंश्योरेंस ऐड होता है, ये होता है, सब कुछ होके जो है फाइनली आप 7.5 लाख देते हो। लेकिन हाँ, ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला भाई साहब जितना पैसा एक्चुअली आप सोचो कि हम लोग जब सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी जो है ज़्यादा चार्ज करता है, टू बी ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी को क्या पैसा मिलता है आपको वो समझना पड़ेगा। एंड उसमें आप सोचो इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, फिर कंपनी अपने, फिर वहाँ पे भी अगर और एक चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ देखोगे, वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट फिर से टैक्स लेता है, मतलब कॉर्पोरेट से भी लेता है, कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट रहेगा वहाँ भी तो लेता है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं वहाँ भी तो लेता है। भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब भाई हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इसको जो क्लैरिटी दे के मतलब एक्सप्लेन कर सकता है, जो एक रफ इंसान के हिसाब से। मतलब मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, उतना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, लेकिन जो रफली जो हमने बिल और ये सब देख के जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से इतना सारा परसेंटेज जो है चला जाता है। अब हम लोग जो सोचते हैं ना कि यार ऑटोमोबाइल कंपनी जो है हमें लूटता है इतना पैसा लेके उतना पैसा लेके, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना घुमा फिरा के तो सोचोगे ऑटोमोबाइल कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं और क्या पैसा वो आपसे वो बेसिक प्राइस ही कलेक्ट करता है। एंड इतने लोग काम करते हैं, इतना सारा पार्ट्स बना के कंपनी बनता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। टॉप ऑफ इट डीलर्स भी है, डीलर्स की भी कमीशन वहाँ पे रहता होगा, सेल्स मार्केटिंग कितना कुछ खर्चा होता है। टॉप ऑफ इट इतना सारा होने के बाद भी वो लोग भी टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट के पास। तो पॉइंट वही है कि यार अब ये मानो ना मानो
हर गवर्नमेंट की है। आप ये बोल नहीं सकते हो कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई XYZ गवर्नमेंट कर रहा, नहीं। एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में देखा, कभी भी ये टैक्स, मैंने जितना दिन से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स को कम किया। ये हमेशा जो है ना, दिन ब दिन कुछ ना कुछ सिस्टम हो के ये इंक्रीज होता ही रहता है और आगे चल के इंक्रीज भी होगा। अगर आप लिख के ले लो, अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाता ना, तब भी पुराना जो नया गवर्नमेंट आएगा वो भी वही करेगा। क्यों? पता है, इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम तो यहीं से है, तो ये कभी मतलब इसको कम करने वाला नहीं है। अब देखो, आप लोग, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट रोड्स बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, तो ये भी तो है यार, रोड्स के लिए रोड टोल टैक्स भी तो लेते हैं। जो हाईवे पे खास करके जो रोड्स बनता है उसमें तो टोल टैक्स भी लेते हैं, उसका अलग सा फिर लेते हैं। एंड अगर हम मान लो, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करते हैं, रेलवेज बनाते हैं, वहाँ पे भी तो यार चार्जेस करते हैं। कौन सा फ्री मतलब वहाँ पे होता है? आप वहाँ पे भी तो टैक्स देते हो। आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट पे इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, यू वोंट बिलीव। मतलब आज के डेट पे अगर एयरपोर्ट आप जाते हो ना, कुछ भी कोई दुकान पे खाने के लिए जाते हो, मिनिमम 500 रुपये तो खर्च हो जाता है, मिनिमम। उसमें भी आप देखो कितना सारा टैक्स है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का रेंट भी तो उसके अंदर ही एडेड है। तो देखो, मेरे कहने का मतलब, देखो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एज अ सिटीजन कि इतना सारा रुपये टैक्स देने पड़ता है, लेकिन कभी कभी ना मुझे ये सोच आता है कि यार इतने सारा टैक्स देने के बाद बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलता है। खास करके जो देखो, जो इनकम टैक्स देता है वो तो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। आप तो मंथ के मतलब साल के एंड में पूरा कैलकुलेट करके दिखा सकते हो इतना पैसा पे करता है। और मुझे कभी कभी फील होता है कि यार गवर्नमेंट को एटलीस्ट ना एक इंश्योरेंस तो एटलीस्ट दे देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक होना चाहिए, या फिर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, कि चलो ठीक है यार, इंसान जो है हमारे लिए इतना सारा काम करके टैक्स वैक्स देता है, हर तरीके से टैक्स देता है, लाइफ को तो सिक्योर कर देना चाहिए। कोई सिक्योरिटी नहीं आज के डेट पे। हेल्थ का जो कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, मतलब आप कोई भी हॉस्पिटल को चले जाते हो, इतना सारा जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं आपके लाइफ में। एक बार हॉस्पिटल जाते हो ना, लाखों का खर्चा हो जाता है, लाखों का। आपके पास अगर ढंग का मेडिकल मतलब वो इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आप लूट जाओगे लिटरली। बेसिकली अगर देखोगे आप, देखो, अगर मैं एक मोटरसाइकिल ले रहा हूँ उसमें 55% की टैक्स दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? हाफ ऑफ माई वर्क आई एम डूइंग फॉर द गवर्नमेंट। वही है ना कैलकुलेशन, कि आपने अगर मान लो 100 दिन काम, मान लो कि आपने एक मंथ में 20 दिन काम किया, तो 10 क्या 12 दिन आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए। पूरा साल का अगर कैलकुलेट करोगे, मान लो कि 300 दिन आपने काम किया, पूरा आप मान लो कि पूरा 50 साल आपने काम किया, उसमें से 30 साल आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया और 20 साल आप खुद के लिए काम करते हो। मोटा मोटी तो कैलकुलेशन यही है। तो बस यही था दोस्तों, मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ी बात, ये सब पे करने के बाद भी ना, आप गाड़ी लेके जाते हो, पुलिस जहाँ पे भी खड़ा रहता है, 100 तरीके निकाल देते हैं कि आपसे कैसे पैसा वसूल किया जाएगा। खास करके मोटरसाइकिल के साथ, आपने ये लाइट लगाया, आपने वो लगाया, आपने तेज चलाया, आपने ये किया, कुछ ना कुछ निकाल के पुलिस को देखते ही डर लगने लगता है। या ट्रैफिक पुलिस को कहीं भी देख लोगे ना, डर लगने लगता है। भाई साहब, जो इंसान, मुझे लगता है कि अगर एक मोटरसाइकिल या कार कुछ भी खरीदा है अपने लाइफ में ना, उसको बहुत सारा मतलब जो है ना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्योंकि उनको पूरा समझना चाहिए कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है इन लोगों की वजह से ही चलता है। कि आप सोचो ना कि वो बेसिकली वो काम कर रहे हैं अपने लाइफ में कि 55% नंबर ऑफ डेज जो है आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार रिस्पेक्ट थोड़ा मिलना चाहिए, और ये जो फाइन वाइन ये कल्चर ही हटाना चाहिए सच में। मतलब वही चीज़ है। चलो ठीक है, अपना अपना सोच है। एनीवेज, ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने शेयर कर लिया। आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच अगेन।